स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का पीरियाडिक टेबल में पार्ट 3 है, यानी कि पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। और हम लोग देख रहे हैं इस समय हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक टेबल, जिसमें आप जो है कि 7 आप देख चुके हैं। आज 8वां हम लोग देखेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल तक हो चुका है और इस पार्ट में हम लोग शुरू करते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल। स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, और आप शेयर करते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल, जिसको आप बोलते हैं बोहर पीरियाडिक टेबल, और ये रेंज और वर्नर ने दिया था। और ये आपके सामने हमने यहाँ पर पीरियाडिक टेबल लगा दिया है और हम लोग इसी में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके आप यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमने ये दिया है कि द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल कॉन्सिस्ट 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग, तो ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 वर्टिकल कॉलम होता है। इस बात को हम लोग समझें, जिसको आप ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, जिसको आप पीरियड कहते हैं। जैसा आप सेकेंड पॉइंट में देख रहे हैं, ये 7 आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है? हॉरिजॉन्टल कॉलम है। ये हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पीरियड्स। इसको हम लोग पीरियड कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा जाने। फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिखा कि एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर आल्सो कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जरा हम लोग टेबल में देखें कि यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं फर्स्ट और ये है सेकेंड आपका, इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स और इस सेकेंड वाले को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसको एल्कली मेटल्स और सेकेंड ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इन दोनों को मिला करके बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दोनों जो होते हैं ये एस ब्लॉक है, और ये जो पूरा है 13 से लेकर 18 तक, इसको हम लोग बोल रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और 3 से लेके 12 तक इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो नीचे दिया गया है टेबल, इस पीरियाडिक टेबल के नीचे, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा हमने अभी बताया कि 13 से 18 तक को पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर ऐसा पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं या एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो एस अगर सब सेल में इंटर करता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक का एलिमेंट्स। और जिसका इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन पी अगर सब सेल में इंटर करता है तो वो सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। जैसा 13 से लेकर 18 में पी ब्लॉक ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं, इसलिए उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आगे हम लोग अगर देखें कि रेयर गैसेस आर प्रेजेंट इन 18 ग्रुप्स। ये आप 18 ग्रुप्स देख रहे हैं, इसको हम रेयर गैसेस कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब हैं जीरो के नाम, या रेयर गैस का नाम है, या इनर्ट गैसेस इसको बोलते हैं। आगे है द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पीरियाडिक टेबल। तो अब यहाँ पर अगर इस पॉइंट में देखें, सेंटर कौन से? 3 से लेकर के 12 तक। यहाँ से अगर हम लोग देखें 3 to 12 आपका ये इनर है, आने की एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो आपके ग्रुप्स आ रहे हैं, आने की 3 से लेके 12 तक, इन सब को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये पूरे हो गए 13 से लेके 12 तक
ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स और हम लोग इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें अगले पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में, तो फिफ्थ पॉइंट में ये हम लोग अच्छे से देखें कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आर प्लेस्ड इन थर्ड ग्रुप with lanthanum and actinium respectively and then extended at the bottom of the periodic table in two different rows which are called F block elements या inner transition elements। जरा हम लोग यहाँ पर देखें खुद पीरियाडिक टेबल, तो होता क्या है कि यहाँ पर अगर सिक्स्थ पीरियड के थर्ड ग्रुप में अगर हम लोग देखें, थर्ड ग्रुप और सिक्स्थ पीरियड में, तो यहाँ पर 14 एटम लैंथेनाइड्स को रखा गया है और सेवंथ पीरियड के थर्ड ग्रुप में अगर देखें तो 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स एलिमेंट को रखा गया है। और ये भी पीरियाडिक टेबल के नीचे दो रो बना करके, जिस यहाँ पर अगर देखें तो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, 14 एलिमेंट्स इसमें है, 14 एलिमेंट्स इसमें है, और इसको बोलते हैं लैंथेनाइड्स और इसको नीचे वाले को बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो 14 एलिमेंट्स के लिए एक ही पोजीशन दिया गया। यहाँ भी सेवंथ पीरियड के थर्ड ग्रुप में 14 एलिमेंट्स को एक ही पोजीशन दिया गया। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को ही हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो दोनों हम लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही रखा गया है सिक्स्थ पीरियड के थर्ड ग्रुप और सेवंथ पीरियड के थर्ड ग्रुप में। सिक्स्थ पीरियड के थर्ड में लैंथेनाइड्स और सेवंथ पीरियड के थर्ड ग्रुप में एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स को। अब यहाँ पर जरा पीरियड्स के बारे में हम लोग जल्दी से देख लें। जैसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम, जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पर हमने सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये है पीरियड, और ये यहाँ से है फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये पूरा 18 तक है। ठीक है, और ये क्या है, ग्रुप है, और ऐसे जो है ये पीरियड है, ये लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल का। यहाँ पर अगर देखें फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। क्लियर, ये जैसा पहले पॉइंट में आपने देख लिया 2 एलिमेंट्स। थर्ड में अगर देखें सेकेंड वाले पॉइंट में, तो सेकेंड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स और लिथियम से नियॉन। यहाँ पर देखें सेकेंड पीरियड ये है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो लिथियम से नियॉन तक होता है। थर्ड में अगर देखें पॉइंट में, तो थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम 11 टू आर्गन 18। तो थर्ड आप ये देख रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये थर्ड आपके पीरियड में सारे एलिमेंट्स हैं। 11 एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के एटॉमिक नंबर 18 तक। क्लियर। और फोर्थ पॉइंट में अगर देखें, फोर्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स फ्रॉम पोटेशियम टू क्रिप्टन। यहाँ पर अगर फोर्थ पीरियड देखें तो पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। तो पोटेशियम से क्रिप्टन तक ये टोटल कितने एलिमेंट्स रखे गए हैं, तो टोटल यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 18 एलिमेंट्स आएंगे, है ना। कौन कौन? पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन। तो यहाँ पर ये टोटल, जिसमें गैलियम क्या है आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब आगे अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स रखे गए हैं और ये होता है रुबिडियम 37 से लेकर जेनान 54। तो यहाँ पर है ये टोटल है रुबिडियम, स्ट्रॉन्टियम, वैट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेलुरियम और आयोडीन और जेनान है। ये टोटल हो गए आपके किस में,
फिफ्थ में। अब सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड की बात कर लें तो देखिए यहां पर जो सिक्स्थ पीरियड है इसमें 32 एलिमेंट्स फ्रॉम सीजियम टू रेडान तक रखे गए हैं। ध्यान दे 32 एलिमेंट्स, इसी में 14 एलिमेंट्स क्या है इंक्लूडेड है लैंथेनाइड एलिमेंट्स के, जो सेरियम 58 टू ल्यूटेटियम 71 तक रखे गए हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं 55 सीजियम, अगर सिक्स्थ पीरियड की बात करें तो सीजियम 55 से लेकर के रेडॉन 86 तक रखे गए हैं। क्लियर। इसी में सिक्स्थ पीरियड के थर्ड ग्रुप में 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स के हैं। ठीक है। अब आ जाए हम सेवंथ पीरियड के थर्ड ग्रुप में, तो इसमें एक्टिनाइड्स के 14 एलिमेंट्स हैं और इस पीरियड में भी टोटल कितने हैं 32 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देख लिया आपने कि कैसे ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में क्या क्या रखा गया है। अब हम इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, तो जैसे हम लोग अगर एस ब्लॉक का अगर देखें तो एस ब्लॉक जो आता है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, जैसा आप अगर इसमें देखना चाहें तो ये है ग्रुप फर्स्ट और ये है ग्रुप सेकंड। क्लियर। ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो NS1 होगा या NS2 होगा। तो यहाँ पर जैसे हम अगर सोडियम को ले लें तो ये आपका आएगा NS1 है। और इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम का अगर ले लें तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 12 का 1s2 2s2 है ना, 2s2 2p6 3s2 आ जाएगा। तो यहाँ पर या तो 1 आया या तो 2 आया। ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकेंड ग्रुप का आ गया। अब देखिए ग्रुप कैसे निकालते हैं जरा हम लोग यहाँ पर देखें तो जो n है वो आपका पीरियड बताता है। कहने का मतलब है कि ये जो 3 है वो क्या बता रहा है कि थर्ड पीरियड। यहाँ 3 बता रहा है क्या, थर्ड पीरियड। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है S में वो ये इलेक्ट्रॉनों को शो कर रहा है, ये मेन एनर्जी लेवल या सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो थर्ड ये 1 आया, इसका मतलब है कि ये आपका क्या बता रहा है, ग्रुप। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि सेकेंड ग्रुप। और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप। आया बात समझ में। ये आपका ग्रुप निकालने का तरीका होगा, ग्रुप और पीरियड। आ जाए हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 13 से लेकर के 18 होगा। जैसे ये है ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक, ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है 13 टू 18। ठीक है, 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS2 NP1 से लेकर के 1 to 6, यानी P में 1 भी होगा, 2 3 4 5 6, यानी 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसी चीज़ को NS2 या NPX कर दिए, मतलब इस P में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो X की वैल्यू 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो X की वैल्यू 2, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो X की वैल्यू 4। समझ गए। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे अगर लिखेंगे तो देखिए ग्रुप और पीरियड हम कैसे निकालेंगे। जो NS है तो N जो रहेगा वो पीरियड को बताएगा और जो X रहेगा उसमें 12 प्लस X कर देंगे तो वो आपका ग्रुप मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर इसी का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का लास्ट में क्या आ रहा है, N3S2 3P1। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3S2 3P1। तो यहाँ पर ये जो 3 बता रहा है ये क्या बताएगा, ये 3 जो बता रहा है वो पीरियड बताएगा। तो अब ये क्लियर हो गया कि थर्ड पीरियड हो गया। क्लियर। और यहाँ पर S में 2 हैं और P में 1 है।
तो यहाँ पर हमको S से मतलब नहीं होता, हमको सिर्फ P में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब है। तो P में 1 है, तो अब इसमें 12 जोड़ दीजिए, तो इसका ग्रुप क्या आ जाएगा भाई? ग्रुप आ गया आपका 12 + 1 बराबर हो गया 13। यानी कि यहाँ पर जो एल्युमिनियम होगा वो 13 ग्रुप में होगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये 13 ग्रुप है और एल्युमिनियम 13 में है। क्लियर? इसका मतलब है कि हम लोग ऐसे ही निकालेंगे ग्रुप और पीरियड। अब आ जाए हम लोग यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक होगा। अच्छा, यहाँ 12 हम क्यों जोड़ रहे हैं जरा हम लोग समझ लें। भाई यहाँ 12 ग्रुप तक हो गया और 12 ग्रुप ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और यहाँ 12 के बाद 13 से पी ब्लॉक शुरू होता है। तो यहाँ 12 इसीलिए हम लोग जोड़ दिए कि भाई 12 के बाद पी ब्लॉक शुरू होगा, तो 12 में जितना पी में आएगा उतना उसके आगे उसका क्या होगा? ग्रुप आएगा, इसलिए 12 + x किया गया है। यहाँ पर अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर देखें तो 3 to 12 जो ग्रुप होंगे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के होंगे या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d, और n-1d में यानी डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेंगे और एस में भी 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये तो हो गया उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ग्रुप और पीरियड कैसे निकालेंगे? ग्रुप देखिए यहाँ पर ऐसे निकालेंगे। पहले पीरियड देख लें कि जो एस में जो एनर्जी लेवल होगा, एस का जो एनर्जी लेवल होगा यानी कि एन की जो वैल्यू होगा वो पीरियड होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ एस में 4s निकल का है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 4s2, तो s यहाँ पर 4 आया, तो इसका मतलब ये 4 क्या बता रहा है कि फोर्थ पीरियड होगा। फोर्थ पीरियड होगा निकल, ये निकल है Ni। क्लियर? Ni निकल 28, तो निकल 28 का क्या हो जाएगा? फोर्थ पीरियड, और ग्रुप कौन सा होगा? 2 + x। तो x कौन सा लेना है? जो d में भरा हो जितना इलेक्ट्रॉन, तो d में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ग्रुप हो जाएगा क्या? ग्रुप बराबर हो जाएगा 2 + 8 = 10। तो निकल किस ग्रुप में आ गया? 10वें ग्रुप में आ गया। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर देखना चाहें तो निकल देखिए ये 10वां ग्रुप है और ये आपका निकल है, तो 10th ग्रुप में निकल यहाँ पर है। इस तरह से आप ग्रुप और पीरियड निकालेंगे। ऐसे ही आयरन का अगर देखें तो आयरन का है 4s2 3d6, तो फोर्थ आपका पीरियड हो गया, और 6 + 2 आने की 8 आने 8वां आपका क्या हो गया? ग्रुप हो गया। तो देखें 8वां ग्रुप फोर्थ पीरियड है ना। ऐसे ही निकल का चौथा पीरियड, ये चौथा पीरियड है, और निकल का 10वां ग्रुप है, और आयरन का 8वां ग्रुप। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें फोर्थ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप थर्ड में रखा गया है। जैसा हम लोग यहाँ पर अगर देखें, ये है ग्रुप थर्ड, 6th पीरियड के थर्ड ग्रुप में आपका लैंथेनम रखा गया। इसी के साथ यहाँ लैंथेनम के अलावा या 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट्स आपके लैंथेनाइड्स होते हैं, और फिर 7th पीरियड के थर्ड ग्रुप में एक्टिनाइड्स को रखा गया। उसी के साथ 14 और एलिमेंट को रखा गया जिसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वो थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक रखा गया है, जैसा आप लोग जानते हैं। यहाँ पर उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n-2 f 1 to 14, 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स तक f में भरे जाएंगे, और n-1d d में 0 से 1 तक आएंगे इलेक्ट्रॉन, और ns2s भरा होगा। और यहाँ पर थोड़ा ये आप लोग जानते ही हैं, हम लोग निकाल चुके हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल शो, ग्रुप को शो करता है, और
जो मेन एनर्जी लेवल होता है वो पीरियड को शो करता है, लेकिन ग्रुप कैसे शो करता है जो एक एक करके हमने आपको बताया। अब चूंकि इसमें पीरियड नहीं होता है इसलिए आप जो एफ में रहेगा वो क्या होगा, उतने ही उसका पोजीशन होगा क्योंकि 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रुप और पीरियड बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अब आगे हम लोग देखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें, पहला है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिसको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। तो नॉर्मल एलिमेंट्स कहते किसे हैं, जरा देखें। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, जितने भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उसमें नोबल गैस को छोड़ दें, तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। उन सभी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ग्रुप कौन सा होगा, पहला भाई एस ब्लॉक पहला दूसरा हो गया, और पी ब्लॉक में अगर हम लोग देखें तो 13, 14, 15, 16 एंड 17, 18 में तो आपका नोबल गैस है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप में वो सब आपके कहलाएंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। या उसी चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दीज एलिमेंट्स ओनली वन आउटर मोस्ट सेल इज empty in which electrons are filled, maximum 8 electrons NH2 NP6 can be accommodated in outermost cell। लेकिन इसमें भी हम उसको नोबल गैस को छोड़ दें, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे वही आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे, नोबल गैस को छोड़ करके। आगे हम लोग अगला टर्म्स लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें सेकेंड पॉइंट में, और आप लोग पॉइंट ही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप में अगर देखें, सम एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड शो सिमिलरिटीज विद द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड प्लेस्ड डायगोनल टू ईच अदर थ्रू बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। या इसी को अगर हम लोग देखें तो और दूसरे वे में कह सकते हैं कि द सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड डायगोनली टू ईच अदर इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। यहाँ पर एलिमेंट्स अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अगर ले लें, जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम लोग ले लें, तो यहाँ पर ये होगा कि जैसे ये हम मान लेते हैं कि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और ये आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर ये ग्रुप फर्स्ट होगा, ये ग्रुप सेकेंड के हैं, ये ग्रुप थर्ड के हैं, ये ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनको डायगोनली अगर इस तरह से अगर हम लोग जोड़ दें तो लिथियम कुछ अपना जो लिथियम की ही तरह से प्रॉपर्टी कुछ मैग्नीशियम के शो करने लगेंगे, या मैग्नीशियम का थोड़ी सा प्रॉपर्टी बहुत माइन्यूट है, ध्यान दें। मतलब थोड़ी सी प्रॉपर्टी अगर एलिमेंट्स को डायगोनली इस तरह से हम जोड़ दें तो जो डायगोनली जो जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, थोड़े से मैच करते हैं या सेम होते हैं। उसी रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे लिथियम रिसेंबल्स मैग्नीशियम, बेरिलियम एग्जाम्पल में अगर हम लोग लें तो लिथियम रिसेंबल्स मैग्नीशियम, बेरिलियम रिसेंबल्स एल्युमिनियम, बोरान रिसेंबल्स सिलिकॉन, ये सब क्या होते हैं, डायगोनली अगर हम लोग अगर देखें तो ये एक दूसरे से जुड़े हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टी जो है कि मैच करते हैं, सेम होते हैं। इसी रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें थर्ड टिपिकल एलिमेंट्स, नाम है टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड्स आर आल्सो कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन सबको नहीं, ध्यान दें। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या हैं, टिपिकल एलिमेंट्स हैं। अब टिपिकल एलिमेंट्स की अगर बात करें
जैसे एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ सोडियम नॉट लिथियम। अगर हम उस ग्रुप का, जैसे सोडियम की बात करें, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें, तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स जितने भी उसमें हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो लिथियम को छोड़ दें, तो अगर सोडियम को अगर ले लें तो सोडियम की जो प्रॉपर्टी होगी वही हम कह सकते हैं कि सीजियम का होगा। लेकिन अगर हम कहें कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी वही पोटेशियम का, सोडियम का, सीजियम का होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसमें अंतर होता है, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल लिथियम में नहीं होता है, इसलिए वो एनामलस बिहेवियर शो करता है, इसलिए उसको अलग कर लेते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में उस ग्रुप में अगर फर्स्ट एल्कली मेटल्स की बात करें तो उस ग्रुप में सोडियम को अगर हम लोग लें तो सोडियम का जैसा प्रॉपर्टी होगा वैसा आप और बाकी एलिमेंट्स का होगा, लिथियम को छोड़ करके। ठीक है ना? यहाँ पर इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम ये सब लेते हैं टिपिकल एलिमेंट्स में। ध्यान दें, थर्ड पीरियड, द टिपिकल एलिमेंट्स की और खासियत है, ऑल हैविंग n इक्वल्स टू 3, मेन एनर्जी लेवल 3 होगा, कैन टेक अप 18 इलेक्ट्रॉन्स। दीज एलिमेंट्स थर्ड आने की 3D सबसेल इज अवेलेबल बट इट इज नॉट फिल्ड। मतलब कि 3D ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा, वैकेंट होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया कि वैकेंट डी ऑर्बिटल जिसमें खाली हो थर्ड पीरियड में वो टिपिकल एलिमेंट्स होंगे। दिस इज नॉट द केस विथ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, क्योंकि वो डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया टिपिकल एलिमेंट्स। अब हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट्स कुछ और देख लेते हैं इसमें। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स इन IUPAC सिस्टम। जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं अवेलेबल पीरियोडिक टेबल में, उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आप लोग देखे होंगे, जैसे 100 के बाद है ना 100, 2, 3, 4 ये सब, तो उनके नाम क्या होंगे IUPAC सिस्टम में वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो लेते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स इन IUPAC सिस्टम, तो किसी भी एलिमेंट्स का IUPAC सिस्टम में नाम कैसे लिखेंगे ज़रा हम लोग उसको समझने की कोशिश करें। और ये एक्चुअल में नाम रखने का ये लैटिन वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, न्यूमरल्स 0 to 9, और ये उस एलिमेंट्स के लिए, किसके लिए, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो 100 से ज़्यादा हो, उसके लिए ये हम लोग सिस्टम यूज करते हैं। तो अब वो जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं ज़रा वो देखें कि पहले कुछ चीज़ों को हम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे ये डिजिट, अगर हम लोग ये डिजिट देखें तो 0 से लेके 9 तक है, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए और उसके एब्रीविएशन याद होने चाहिए। जैसे 0 है तो नील, 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 के लिए एन, ENN। और यहाँ पर 0 के लिए स्मॉल n, 1 स्मॉल u, 2 के लिए स्मॉल b, 3 के लिए एब्रीवेशन हम लोग देख रहे हैं, 3 के लिए स्मॉल t, 4 के लिए स्मॉल q, 5 के लिए स्मॉल p, 6 के लिए स्मॉल h, 7 के लिए स्मॉल s, 8 के लिए स्मॉल o और 9 के लिए स्मॉल e। ये एब्रीवेशन के रूप में यूज करते हैं। और यहाँ पर रूल्स फॉर नेमिंग अगर देखें तो नेम का रूल्स क्या है, द न्यूमेरिकल रूट्स आर स्ट्रंग टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ द डिजिट विच मेक अप द एटॉमिक नंबर द न्यू एलिमेंट्स। जो भी दिया रहेगा पहले तो हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं, बताते हैं आपको कैसे। फिर नाम क्या होगा कि लास्ट में IUM क्या करेंगे, IUM ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे उसके नाम में। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 120।
तो IUPAC नेम के लिए हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं 120। क्लियर। अब 1 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नेम अन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग अन। यहाँ पर अब 2 के लिए क्या यूज करेंगे, बाई, तो 2 के लिए आपने लिख दिया बाई। और 0 के लिए क्या यूज करते हैं, नील, तो यहाँ पर लिख दिया आपने नील। अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़ दीजिए आपस में, है ना, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद उसमें IUM जोड़ दीजिए। ठीक है, तो नाम जरा देखें, इसका नाम क्या हो जाएगा, नेम क्या हो गया, ऑन। अब यहां पर क्या हो गया, बाई। अब क्या हो गया, नेल। अब उसी में IUM जोड़ दें, IUM, तो नाम क्या हो गया, अनबाइनेलियम। तो 100 जिसका एटॉमिक नंबर है 120, उसका IUPAC सिस्टम में नाम हो गया अनबाइनेलियम। क्लियर। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स रखना है, नाम रखना है। अब ये अगर याद रहे तो जो डिजिट यहाँ पर रहेगा उस डिजिट के अनुसार नाम हम यहाँ रख देंगे। नाम लिखने के बाद इन सबको जोड़ दीजिएगा उसी क्रम में, जैसे इस क्रम में जो संख्या दिया रहेगा एटॉमिक नंबर, उसी संख्या में सबका नाम लिखना है ये, और फिर लास्ट में उसमें IUM जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा। अब इसका सिंबल क्या होगा, ये तो नाम हो गया। अब हम लोग सिंबल अगर देखें तो सिंबल क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए U है ना, पहला क्या है U, तो कैपिटल U लिख दीजिए। अब स्मॉल b है, और फिर यहाँ n है तो स्मॉल n। तो यहाँ पहला वाला तो आप क्या करेंगे, U कैपिटल, बाकी ये दोनों क्या रखेंगे, स्मॉल। तो अब ये हो गया उसका सिंबल, ये हो गया उसका IUPAC सिस्टम में नाम। अब कुछ स्टूडेंट्स हम नाम लिख देते हैं, आप लोग अपने से ट्राई करिएगा IUPAC सिस्टम में नाम लिखने का, और फिर उससे मिला लीजिएगा या मिलाइएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ और हम लिख देते हैं एलिमेंट्स का नाम। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें, ये एटॉमिक नंबर है, ये नाम है, और ये सिंबल है। जरा हम लोग देखें, जैसे 101 का है अननेलियम, सिंबल है UNU। 102 का है अननेलबियम UNB। 103 का है अननेलट्रियम UNT। 104 का है अननेलक्वाडियम UNQ। 105 है अननेलपेंटियम UNP। 106 का है अननेलहेक्सियम UNH। 107 का अननेलसेप्टियम UNS। 108 का होगा अननेलऑक्टियम UNO। 109 का अननेल एनियम UNE। 110 का क्या होगा अनएनिलियम UUN। क्लियर है ना। और 111 का है अनइयम UUU। 112 का होगा अनबियम UUB। 113 का अनट्रियम UUT। 114 का अनक्वाडियम UUQ। 115 अनपेंटियम UUP। इस तरह से आप जो है कि सभी एलिमेंट्स का नाम रखेंगे। नाम आप लोग को हम बता दिए कि कैसे नाम रखा जाता है, या कैसे हम नाम लिखेंगे, और उसका सिंबल कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोग अच्छी तरह से स्टूडेंट्स जान गए। तो इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में जो बेल आपको दिखाई देगा उसको भी बजा दीजिएगा, उसको भी दबा देंगे। तो जैसे ही वीडियो हम YouTube पर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स भी आप लोग करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।